आंखें मैं बंद करता हूँ। रिदा, आप कहाँ चले गए थे मुझे लॉक करके? मैंने कितनी कॉल्स की आपको, आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया, क्यों? दरवाजा इसलिए लॉक किया था कि किसी को शक ना हो जाए, और कॉल्स इसलिए नहीं अटेंड कर सका कि तुम जानती हो काजी का इंतजाम कर रहा था। काजी? कहाँ है काजी? हम निकाह कब करेंगे? रिदा, तुम शक कर रही हो मुझ पर? तुम्हें अगर मुझ पर एतबार नहीं था तो तुम मेरे साथ आई क्यों? मैं जबरदस्ती नहीं लेकर आया था तुम्हें। देखो रिदा, मैं कोशिश कर रहा हूं। इस तरह के मामलात में बहुत मुश्किलात होती हैं। ना तुम्हारा कोई सरपरस्त है, ना मेरा कोई सरपरस्त है, और ऊपर से निकाह के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। पैसों की वजह से रुकावट है? और क्या बता रहा हूं रिदा। क्या करूं? हाँ, ज्वेलरी बेचने के लिए दे देती हूँ। मेरे पास इसका हल है। 1 मिनट। ये ले सलमान, इसे बेचकर फौरन काजी का इंतजाम करें। हमारा इस तरह से अकेले घर में रहना किसी खतरे से कम नहीं है। रख लीजिए। मगर रिदा, मैं ये तुमसे कैसे ले सकता हूँ? सलमान की गैरत को ये गवारा नहीं है। सलमान, आप बात को समझने की कोशिश करें। हर वक्त दिल को एक धड़का सा लगा रहता है, खौफ रहता है। इस वक्त आपका मेरा कुछ अलग अलग नहीं है, हम दोनों का एक ही है। रख लीजिए। सलमान प्लीज मेरी बात मान लें, रख लें और फौरन काजी का बंदोबस्त करें। ठीक है रिदा, मैं इस वक्त मजबूरी में तुमसे ले तो रहा हूं, मगर मेरा तुमसे वादा है बहुत जल्द मैं ये तुम्हें डबल बना कर दूंगा। मुझे चाहे 2-2 नौकरियां क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करूंगा। रिदा, मैं कभी तुम्हें कोई कमी नहीं आने दूंगा। ट्रस्ट मी। आप दिन में 50 बार ये जुमला बोलते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको अंदाजा भी हम पर क्या गुजर रही है? मैं जानता हूं वो अपनी मर्जी से गई है, इसीलिए आपसे मदद मांग रहा हूं।
आप कुछ भी करके उन दोनों को ढूंढ निकालें, जितना जल्दी कर सकते हैं करें। शहीर, तुम इतना हाइपर होकर खुद को अजियत क्यों दे रहे हो? ना तुम खा रहे हो, ना सो रहे हो, ना ऑफिस जा रहे हो। उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया है। तुम इस तरह गुस्सा करके, जज्बाती होकर सिर्फ अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। तुम्हें रिदा आपी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। शहीर, कल को तुम उनकी जान भी ले लेते हो ना, तुम्हारी कोई भी इज्जत वापस नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि तुम जेल चले जाओगे और हम सब यहाँ पर बेयारो मददगार रह जाएंगे। प्लीज शहीर, संभालो खुद को। तुम इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार सकते हो। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। देखो, हम सब ने मिलकर ही ये सब मुश्किल वक्त काटना है ना। और अभी तो हमें सारा के ससुराल वालों को फेस करना है, उनसे बात करनी है। ये बहुत परेशान है शहीर, ये सब तुम्हें ही संभालना है। आगे जो भी करना है तुम्हें ही तय करना है। मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी संभाल पा रहा हूं। खाला, फोन उठाएं। नहीं, मुझसे बात नहीं होगी नबीरा। खाला, पर बात तो करनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, तुम उठाओ ना फोन, देखो वो क्या कह रही हैं। कहीं किसी ने उन्हें कुछ... हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिया आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। शुक्र है तुमने मेरा फ़ोन तो उठाया। कब से फ़ोन कर रही हूँ, फाकरा बहन मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। अच्छा खैर, मुझे तुमसे ये कहना था कि रिदा और जो है ना सारा को तैयार करवा दो। हम उनको लेने आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। अब देखो ना, शादी में कितने कम दिन रह गए हैं और अभी तक दुल्हनों के जोड़े ही नहीं हुए। मैंने और रूही ने ना कुछ जोड़े पसंद किए हैं। मैं चाहती हूँ बच्चियाँ भी उसमें से पसंद कर लें ताकि उनके पसंद के जोड़े भी हो जाए ना। जी दानिया आंटी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। असल में खाला रिदा आपी और सारा को लेकर शॉपिंग के लिए ही गई हुई हैं। अरे मैं तो भूल ही गई कि वहाँ की शॉपिंग भी तो होनी है भाई। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। जब वो लोग शॉपिंग से लौट आए ना तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। हो सकता है हम आज ही शॉपिंग पर चले जाएं, वरना कल तो कंफर्म है। प्लीज़ आप लोग अपना कोई प्रोग्राम नहीं रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कॉल करवा दूँगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? खाला, हमें इन लोगों को सच बताना होगा। देखिए, कहीं बाहर से पता चलेगा ना तो सब कहेंगे कि हमने इन्हें धोखा दिया। सब सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा नबीरा। खाला, हमारे पास कोई और हल भी तो नहीं है ना। आप मुझे खुद बताएं, शादी में कुछ ही दिन रहते हैं, हम कब तक टालेंगे इस बात को? आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए। आई एम सो सॉरी। पर मैं क्या करती, मुश्किल वक्त में मुझे सिर्फ आपका ही चेहरा नजर आता। इट्स ओके,
बाकी घर वालों की तरह तुम भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच कहूँ तो मेरा दिल करता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने के बजाय ना मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटूं, ताकि आपकी जिंदगी में मेरी वजह से और आसानी आए। अच्छा, लेकिन पहले पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो, फिर ही कुछ कर सकोगी ना। वैसे भी तुमने घर की जिम्मेदारियां तो संभाली हुई है। लेकिन उन कामों में रोशीना भी मुझे हाथ नहीं डाले देती। वो बस यही कहती रहती हैं कि तुम तो मेहमान हो और बस इस घर में मेहमान बन के रहो। अच्छा, तो ठीक है ना, तुम किचन के कामों से हटकर पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर आप मुझे अपने ऑफिस में जॉब देंगे? अगर तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हुई तो व्हाई नॉट? क्यों, आपको मेरी सलाहियतों पे शक है? बिल्कुल नहीं। नासिर भाई, आपको पता है आज क्या हुआ? आज यूनिवर्सिटी में मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। अच्छा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं नहीं, आप ना बस मुझे रफ एंड टफ ही रहने दें, काम का केयर की आदत पड़ जाएगी। एक काम करें, मुझे जूस पिला दे। तुम जूस भी पी लो और उसके साथ साथ केयर की आदत भी डालो। देखो, हर इंसान को केयर की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? फिर आप भी मुझे अपनी केयर करने देंगे, क्योंकि मुझे उधार रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, डन। आपको पता है, आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं, और आपकी हंसी की आवाज वो और भी खूबसूरत है, दिल मोह लेने वाली। मुझे लगता है कि आज वफा लिटरेचर की क्लास लेकर आई है। मैं तो सच कह रही हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ भाई जफरी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल मजे में, बल्कि मैं सोच रहा था कि अकेले मजे में मजा कहाँ, यारों की संगत होनी चाहिए भाई। अरे फिक्र ना कर भाई, सारा खर्चा मेरे ऊपर, 5 स्टार होटल में लेके जाऊंगा।
ऐश करेंगे भाई मिलकर। ऐश के दिन है, ऐश के दिन। छोड़ो मुझे।